मेरो मन वृंदावन में अटको। अहेतुकी भक्ति कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूयः। एक बहुत जानने योग्य बात है। कथा में रति होना, कथा में मन लगना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। कहीं ना कहीं कथा में मन ना लगना, कथा में विचलित होना, कथा से मन उठना, यह इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे अप्रसन्न हैं। कभी आप सत्संग सुनते हैं, लोग आजकल फोन बहुत चलाते, रील देखते रहते हैं उस पर। कई लोग तो कथा में भी देखते रहते हैं, कथा में ही चलता रहता फोन। लेकिन कथा के उपरांत भी आप जब देखते रहते हो, देखते देखते अचानक सत्संग की कोई बात आ जाए और आप उसको दोबारा देखने लग जाओ, तो ये बात समझ जाना है ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, क्योंकि सत्संगी चर्चा में आपकी रुचि होती है। पर जैसे कोई सत्संग की सुधार करने वाली वैष्णव संत जनों की चर्चा आती है तो उसको और जल्दी जल्दी ऊपर कर देते हैं, ये तो सुनना ही नहीं है। समझो ठाकुर जी अप्रसन्न हैं आपसे। हम अपनी कथा की नहीं कह रहे हैं, बिसौली, बदायूं, झानी, आसपास कहीं भी कथा होती है और आपका मन होता है एक दिन ही सही हम जाएंगे जरूर, अपनी हाजिरी लगा के आनी है, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इसीलिए कथा में रुचि बढ़ रही है। सत्संग में रुचि होना, कथा में रुचि होना, वैष्णव जनों की वाणी में आनंद आना, यह भगवत प्रसन्नता का प्रतीक है। और बार बार घड़ी देखना, अभी तो 4 ही बजे यार, अभी तो 1-1.5 घंटा और सुनाएंगे। ऐसी स्थिति यदि है, समझो ठाकुर जी अप्रसन्न हैं। और अचानक से व्यासपीठ से कहा जाए अब आगे कथा कल सुनाएंगे, तुरंत आपकी घड़ी, अरे इतनी जल्दी 5 बज गए, तो समझ जाओ ठाकुर जी प्रसन्न हैं। क्यों? कथा में आपकी रति। बात मैं नहीं कहता, भागवत जी में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। श्रम एव हि केवलम्। इस प्रकार सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, तभी सूत जी महाराज ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया और फिर वर्णन किया कि भागवत ग्रंथ किस कारण से लिखा गया। श्रीमद् भागवत जी को लिखने के पीछे कारण क्या है वेद व्यास जी का, यह भाव बताया गया। क्या भाव है? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। बहुत सावधानी से सुनिएगा, भागवत की रचना क्यों की गई, आज हम थोड़ा इसको विस्तार से बताएं, बहुत समय से नहीं बोला है। द्वापर युग की बात है। ब्रह्म नदी कहते हैं सरस्वती को। यदि कभी कहा जाए ब्रह्म नदी तो सीधा नाम लेना सरस्वती नदी। और ब्रह्म नदी सरस्वती का एकमात्र ऐसी नदी है पूरे विश्व में जिसका सबसे कम देर तक दर्शन होता है, सबसे कम प्रवाह है। बद्रीनाथ कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो भैया। पूरे बिसौली में इतने ही लोग ही बद्रीनाथ गए? बद्रीनाथ से आगे अब की बार, अब तो कपाट बंद हो गए, पर अब जब कपाट खुले बद्रीनाथ भगवान के, इस बार प्रयास करना, जो जो लोग हाथ ऊपर नहीं किए सब जाना।
हाँ लाला देख लियो, बैठ जा। इस कथा के फलस्वरूप हमारी आज्ञा मान करके अगली साल आप सब बद्रीनाथ जरूर जाना, जो जो नहीं गए। व्यक्ति को बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए, उसके पीछे कारण है, सुना देते हैं। ये बद्रीनाथ जो है ना, ये हिमालय पर सबसे व्यवस्थित स्थान है। केदारनाथ भगवान, अभी केदारनाथ जी जहां विराजते हैं, ये केदारनाथ भगवान का स्थान नहीं है। केदारनाथ भगवान महादेव का विराजमान होने वाला स्थान तो बद्रीनाथ ही है। वो बद्रीनाथ में ही रहते थे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, हम सुनाते हैं। तो एक बार की बात है, महादेव से जाकर के भगवान नारायण ने, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ने जाकर के कहा कि हमको हिमालय पर कोई स्थान बता दीजिए, हम वहां रहकर के भजन करना चाहते। तो महादेव तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। महादेव बोले कोई तप वप नहीं करना आपको, तप करने के लिए हम बैठे हैं, तप करने के लिए इतने सारे ऋषिजन सब हैं, आप तो प्रेम से विराजो वैकुंठ में, आप तप करेंगे हमको स्वीकार नहीं। प्रेमी अगर कठिनाइयां पालन करे तो दूसरे प्रेमी से देखा नहीं जाता। महादेव ने मना किया, आप तप नहीं करेंगे, आप तो ऐसे ही बैठे रहो। भगवान ने फिर कहा नहीं नहीं, हमको तप करना है, हमको तप के लिए स्थान दो। महादेव फिर बोले भैया आपको तप करने की क्या जरूरत है, आप भगवान हो साक्षात। महादेव ने कोई स्थान प्रदान नहीं किया, पूरा हिमालय महादेव का है, उनकी आज्ञा के बिना कैसे जाएं। भगवान ने बोला कि भाई ये राजी राजी हमको स्थान नहीं देंगे, उनकी गैर राजी में कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा स्थान लेने के लिए। तो जहां अभी बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं, यहां पर महादेव और पार्वती जी विराजते थे। और बद्रीनाथ जो है ना, ये देवताओं का पर्यटन स्थल है, यहां देवता घूमने आते हैं। वो बात बाद में ऐसी व्यवस्थित हो गई, 6 महीना मानव वहां घूमने जाते हैं, फिर 6 महीने के लिए अभी जब बंद हो जाते हैं तो देवता वहां निवास करते हैं। तो देवता वहां घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ भगवान मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड है, जहां माइनस टेम्परेचर में भी इतना गर्म जल अपने आप पहाड़ों से आता है कि उसमें लोग स्नान करते हैं तप्त कुंड में। तो महादेव और श्री पार्वती जी नित्य तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। एक दिन महादेव और पार्वती जी दोनों गए तप्त कुंड में स्नान करने, तभी देखा कि नन्हा सा बालक तप्त कुंड के बगल में सोया है और रो रहा है। पार्वती जी देख करके घबरा गई। जैसे ही बालक को उठाने गई, महादेव बोले रुक जाओ, ये कोई मायावी बालक लगता है, इतने विशाल पर्वतों के बीच में तप्त कुंड के पास ये नन्हा सा बालक यहां कैसे आ गया? ये कहीं किसी राक्षस की चाल तो नहीं, कोई मायावी क्रिया तो नहीं हो रही है, इसको गोद में मत लेना। परंतु पार्वती जो इतनी करुणा है, इतनी दया है उनके चित्त में, वो बोली आप तो ऐसे ही सोचते रहते हो, अरे नन्हा सा बालक, इतना ठंड पड़ रही है, रो रहा है और आप कह रहे हैं गोद में नहीं उठाऊं। तुरंत पार्वती जी ने गोद में उठा लिया, कंबल में लपेट लिया, बालक को हृदय से लगाया। अरे इतनी रात्रि, इतना ठंड पड़ रही है और ये बालक ऐसे उघारा सा बैठा है। महादेव बोले हमको समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है कोई तो गड़बड़ी है। पार्वती जी बोली अब आप सोचते रहो, हम तो, हमारे हृदय का वात्सल्य भाव है, हम तो इस बालक को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और पार्वती जी गई और उस बालक को ले जा करके उस स्थान पर बिठा दिए जहां महादेव और पार्वती बैठते हैं। महादेव बोले जल्दी करो, स्नान का समय हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त का काल है, हमको और भी नित्य कर्म करने, जल्दी चलो स्नान करके अपना निवृत्त हो। पार्वती जी बोली ये बालक अकेले छोड़ के जाएंगे, रोएगा, इसको खेलने के लिए कुछ खिलौना देने पर, यहां बद्रीनाथ में कहां खिलौने आए। तभी वहां बेर का वृक्ष है, बेर को ही संस्कृत में बदरी कहते हैं।
बदरी फल। वो बेर के वृक्ष से कुछ बदरी फल तोड़ करके उस बालक के पास रख दिए और उनको गेंद समझ करके वो बालक खेलने लगा। पार्वती जी बोली, अब ये बालक जब तक इन गेंद से खेल रहा, हम स्नान करे आते हैं। जैसे ही महादेव पार्वती जी के साथ गए, तप्त कुंड में स्नान आदि किया, अपना नित्य कर्म नियम करके जैसे ही लौट करके आए तो उस स्थान का द्वार, मुख्य द्वार बंद था। खूब प्रयास करने पर भी वो द्वार जब नहीं खुला, महादेव ने क्रोध में भर करके जैसे ही उस द्वार को देखा, द्वार खुल गया। वो बालक तो वहां नहीं था, वही बालक शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के रूप में तपस्वी की अवस्था में सामने बैठ गए। महादेव ने जाकर के कहा, हमने पहले ही कहा था ये कोई मायावी बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। लेकिन महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए और प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमन नारायण, आपको क्या आवश्यकता है तप करने की? आप क्यों तप कर रहे हो? इतना हट क्यों कर रहे हैं आप तप के लिए? ऐसा किस चीज की प्राप्ति के लिए, किस भाव की प्राप्ति के लिए आपको तप करना है? तब भगवान नारायण जो बात कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, महादेव, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। आप लोग सारे शास्त्र उठा करके देख लीजिए, कलयुग से पहले जितने भी युग हैं, उन युगों में चाहे दैत्य हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे मानव हो, तप सबने किया। रावण भी तपस्या करने गया था, हिरण्यकश्यप भी तपस्या करने गया था, हिरण्याक्ष भी तप करने गया था, कंस भी तपस्या करने गया था। इसका मतलब क्या है? अन्य युगों में आप कितने भी कर्म कर लो, जब तक आप तप नहीं करोगे आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। बिना तप किए कर्म फल नहीं देता। और कलयुग में लोगों पर इतना समय नहीं है कि वो तपस्या करें, वो तप कर पावे। इसलिए श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं, कलिकाल में जन्म लेने वाले हर मानव के नाम का संकल्प लेकर के मैं ही तपस्या में बैठा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं। मेरा, आपका, हम सब का नाम लेकर के श्री बद्रीनाथ भगवान ही तपस्या में बैठे। हम कर्म करते हैं, हमको फल मिल जाता है। तपस्या तो हमने की नहीं। कौन? क्यों? क्योंकि तपस्या साक्षात नारायण भगवान कर रहे हैं। इसलिए कम से कम आज आपका घर बन गया, आज आप धनवान हो गए, आज आपके बच्चे पढ़ लिख के विद्वान हो गए, आपने केवल कर्म किया, लेकिन किसकी तपस्या का फल आपको मिला? भगवान श्रीमन नारायण, बद्रीनाथ भगवान। इसलिए हर व्यक्ति को साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 5 साल में एक बार बद्रीनाथ भगवान को धन्यवाद कहने जाना चाहिए कि आपकी तपस्या से हम जी रहे हैं नाथ, धन्यवाद। आज तक भगवान वहां तपस्या करने के लिए बैठे हैं। हम लोग कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसमें हमारा नाम पूछा जाता है, गोत्र पूछा जाता है। इंद्र शर्मा नामनो हम, भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो हम, सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम। संकल्प लिया जाता है। उस संकल्प के कई कारण होते हैं। एक कारण यह भी होता है कि आपका नाम गोत्र श्री बद्रीनाथ भगवान को सुनाया जाता है, और आपके उस नाम गोत्र से बद्रीनाथ भगवान जल छोड़ के आपके नाम का तपस्या करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक मानव के लिए तप कर रहे हैं। कौन? बद्रीनाथ भगवान। इसलिए उनका दर्शन करने हर व्यक्ति को जाना चाहिए और दर्शन करके धन्यवाद करना चाहिए कि नाथ आप तपस्या कर रहे हैं हमारे लिए। जो आज तक बद्रीनाथ नहीं गए, यहां पर बैठे, या जो लोग लाइव देख रहे हैं, वो भी
अगले वर्ष निश्चित बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाइएगा, प्रणाम करके आइएगा। तो ब्रह्म नदी कहते हैं सरस्वती को। सरस्वती का प्रवाह विश्व में सबसे कम प्रवाह है, शायद 1-1.5-2 किलोमीटर का ही है बस, और वो बद्रीनाथ में ही दर्शन होता है। बद्रीनाथ से आगे एक गांव है, उसका नाम है माना। वहां माना गांव में सरस्वती जी का उद्गम है। सरस्वती जी प्रकट होती हैं, प्रकट होकर के नीचे आती हैं, भीमशिला से आगे होकर के जाती हैं। उसके बाद अलकनंदा जी हैं, सरस्वती जी अंतर ध्यान हो जाती हैं। बस इतनी देर का ही दर्शन होता है। उन्हीं सरस्वती जी के तट पर वेद व्यास जी अपनी कुटिया में रहते हैं, अपने परम आश्रम में रहते हैं। और वहीं वेद व्यास जी महाराज ने वेदों का निर्माण किया, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, उपनिषद आदों का लेखन किया। लेकिन इतना सब कुछ लिखने के पीछे कारण क्या था? मानव कल्याण, जीव कल्याण। लेकिन उसके बाद भी उनके चित्त को शांति नहीं थी। उसके बाद भी उनको यह विश्वास नहीं था कि मैंने जो लिखा है इससे मानव कल्याण होगा। अपनी कृति पर कहीं ना कहीं उनको अविश्वास था। जैसे जो मां नित्य भोजन बनाती है ना रसोई घर में, जब भोजन अच्छा नहीं बना होता उसको पहले ही पता चल जाता है कि आज अच्छा नहीं बना होगा। आज मैंने दाल ऐसे ही बना दी है, आज सब्जी ऐसे ही बना दी, उसको पहले, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जब निर्माण किया उस समय मैंने क्या क्या वस्तुओं का प्रयोग किया, या मेरा मन कहां था, या मेरा चित्त कहां था। ठीक वैसे वेद व्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उनको मन में विश्वास था कि इससे मानव कल्याण नहीं हो पाएगा। और इसी बात से वो चिंतित थे कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मानव कल्याण हो। तब वेद व्यास जी के पास श्री नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी महाराज को समझाया कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलं ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपने जितना कुछ भी लिखा है इन सब से व्यक्ति अपना जीवन सुखद बना सकता है, लेकिन सफल नहीं बना पाएगा। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये छोटी छोटी बातें, ये अत्यंत गूढ़ बातें हैं, इनको सुनना अति अनिवार्य है। और कई लोगों का मन होता, महाराज जी हमको तो लीला ही सुनाओ, हमको तो वृंदावन रस ही सुनाओ, हमको तो वृंदावन के भाव ही सुनाओ। परंतु भैया, रसगुल्ला खाने की क्षमता तभी आती है जब शुगर लेवल आपका बिल्कुल मीडियम हो, करेला खूब रज रज के खाया हो, घिया की सब्जी, तोरई की सब्जी भली स्वाद भरी नहीं होती, लेकिन सामान्य भोजन करके व्यक्ति जब जीवन जीता है ना, उसको 5-6 रसगुल्ला एक संग खिला दो तो उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो करेला, घिया, तोरई आदि ये सब नहीं खाता, केवल चटपटा ही चटपटा, मीठा ही मीठा खाते रहता, बीमार भी बहुत जल्दी होता है। तो भगवान की लीला, भगवान की अद्भुत बाल लीला, भगवान की प्रेम लीला, ये सब तो चटपटा भोजन है, ये सब तो मीठे व्यंजन हैं। उससे पहले ज्ञान रूपी करेला, ज्ञान रूपी घिया, तोरई ये खाना बहुत जरूरी है। इसलिए सुनो, अब मैं मंच पे आता हूं या लोग मिलने आते, पहले कह महाराज जी कोई लीला सुनाइए, कोई ब्रज का भाव सुनाइए। अरे लीला, ब्रज के भाव, ये सब सुनने की क्षमता तब आएगी जब ज्ञान की औषधि पी लोगे। नहीं तो वह लीला चित्त में आने के बाद स्थिर नहीं रह पाएगी, अस्थिर हो जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनो।
नारद जी महाराज आकर के वेद व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, क्षमा कीजिएगा, उन सबसे मानव के जीवन का उद्धार नहीं हो पाएगा। वो जब तक जीवित रहेगा तब तक उसका कल्याण हो सकता है, तब तक उसका अच्छा हो सकता है, परंतु वह अपने पूरे जन्म को कल्याणकारी नहीं बना पाएगा। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें 4 बातें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, हम इन 4 बातों का ही पालन करते हैं। सबसे पहला धर्म, हम जो भी क्रिया करते हैं हमारा विचार होता है धर्म क्या कहता है वो करो। दूसरा, ऐसी क्रिया करो जिससे अर्थ की प्राप्ति हो, धर्म, अर्थ। तीसरा, हमारे जीवन का तीसरा उद्देश्य क्या होता है? कामनाओं की पूर्ति। बरेली में घर बनाना है, दिल्ली में ऑफिस चलाना है, ये करना है, ये करना, कामना है, उनकी पूर्ति। और हमारे जीवन का चौथा लक्ष्य होता है मुक्ति। हम इन 4 चीजों के लिए ही पूरा जीवन जीते हैं। सबसे पहला धर्म का पालन, दूसरा अर्थ की कमाई, तीसरा कामनाओं की पूर्ति और चौथा मोक्ष की प्राप्ति। बालक जब छोटे छोटे होते हैं ना तब धर्म का पालन करते हैं। बालकों को सबसे ज्यादा प्रिय कौन होते हैं? छोटे बालकों को नानी, नाना, दादी, दादा। बालकों को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? जब मंदिर में घंटी बज रही हो बालक अपने कान खड़े करके देखने लग जाते हैं। नानी पूजा करने जाएगी मैं संग जाऊंगा, दादी मंदिर जाएगी मैं साथ जाऊंगा। वही बालक जब 13, 14 वर्ष, 15 वर्ष का हो जाता है तो फिर उसकी पूजा से रुचि हटने लगती है। फिर वो कहां चला जाता है? अर्थ की प्राप्ति में। अब अर्थ की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए वो कर्म करता है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, जो भी करे। और फिर अर्थ जब आने लग जाता है तो तीसरा उसका उद्देश्य क्या होता है? कामनाओं की पूर्ति। उससे ब्याह करना है, उसी से ही ब्याह करना है। ऐसे बालक हों, बालक यहां पढ़ें, यहां घर बने, यहां पे विला बने, यहां पे फार्म हाउस बने, यहां पे खेती बाड़ी हो, यहां पे गैया हो, यहां पे घोड़े रहें, आदि आदि। और जब सबसे थक जाता है तो उसकी एक ही कामना रह जाती है, क्या? अब मुझे मोक्ष मिल जाए। इन 4 कामनाओं में ही पूरा जीवन जीते हम लोग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नारद जी महाराज कह रहे हैं, वेद व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे इन 4 चीजों को घुमा फिरा करके कैसे अच्छा बनाया जाए आपने यही लिखा है, इसलिए आपका मन अशांत है। वेद व्यास जी बोले अशांत मतलब इन 4 के अलावा भी कोई कामना हो सकती है क्या? इन 4 के अलावा भी हमारे जीवन का कोई उद्देश्य हो सकता है क्या? 5वां उद्देश्य? तब नारद जी कहते हैं हाँ, और वो 5वां उद्देश्य यदि किसी का बन जाए तो ये 4 समाप्त हो जाते हैं, फिर इन 4 की इच्छा नहीं होती। और वो 5वां उद्देश्य क्या है? प्रेम। प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो हम कई बार धर्म को नहीं देखते। प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो हमारी अर्थ के प्रति रुचि नहीं होती। प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो हमारे चित्त की कामनाएं भी नहीं होती। और प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो मोक्ष की भी कामना नहीं होती। और एक बात, प्रेम दुनिया में किसी से नहीं हो सकता सिवाय ठाकुर जी के। आप कहीं ये सोचो कि महाराज जी उस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं जो पल्ली वाली गली वाली किसी से हो गया हमको, नहीं, वो प्रेम नहीं है। आप सोचो महाराज जी उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो हमको अपने बच्चों से हो गया है, पत्नी से हो गया है, वो सब शुद्ध प्रीति है, प्रेम नहीं है। वो बुरा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर प्रेम के समान पवित्र है ये बात मैं कहूंगा कि वो नहीं हो सकता। प्रेम तो अत्यंत पवित्र होता है और प्रेम केवल ठाकुर जी से होता है और किसी से नहीं।
नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने सब कुछ लिखा लेकिन आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। प्रेम का वर्णन करो। मीराबाई ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसीलिए कई जगह धर्म की बेड़ियां भी पार कर गईं। करमेती बाई ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसीलिए कई जगह उन्होंने कुल मर्यादा की बेड़ियों को भी पार कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी कोई इच्छा सी नहीं है। आप समस्त आचार्य और भक्तों को उठा करके देख लीजिए, ये सब चीजों से परे हो चुके हैं, क्योंकि इनके चित्त में प्रेम आ गया है। और प्रेम जिसके चित्त में आ जाएगा वो और किसी साधन या स्थिति में नहीं रह पाएगा। प्रेमी का तो एक ही उद्देश्य होता है, धर्म भी प्रेम है, कमाना भी प्रेम है, लुटाना भी प्रेम है और मुक्ति भी प्रेम है।